हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके बारे में आपके पर्सन से क्या कह रही है। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि ये पर्सन किसी और की बातें सुन रहा है और उसका असर इनके बिहेवियर पे आ रहा है। स्पेशली अगर कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके पर्सन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहा है, बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है। एंड वैसे थर्ड पार्टी किसी के बारे में भी हो सकता है। इन केस आपको किसी पे डाउट है कि किसी को आपका रिलेशनशिप पसंद नहीं है तो उस केस में भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन एग्जैक्टली क्या क्या रहा है आपके बारे में, आपके ही पर्सन से। मैसेजेस फॉर लिब्रा, थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या कह रही है। Three of Wands, Two of Swords, Queen of Swords, Page of Pentacles and Five of Swords. Okay, तो हमारे पास है Queen of Swords. I think ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से ये कह रही है कि आप बहुत जिद्दी हैं। आप वो पर्सन है जो सिर्फ अपनी ही बात को सही मानता है या उन्हें बदलने की कोशिश कर रहा है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से ये कह रही है लिब्रा कि आप एक तरीके से उन्हें बदलते जा रहे हैं। आपका असर उन पे इतना पड़ रहा है कि वो नहीं रहे। ये थर्ड पार्टी लगातार कंप्लेन कर रही है कि आप उनकी प्रायोरिटी बन गए हैं। एंड ये थर्ड पार्टी इस पर्सन से ये कह रही है कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं और इस पर्सन को ऐसा फील करा रही है जैसे कि आप कहीं ना कहीं उन पे पूरी तरीके से अपना हक जमाना चाहते हैं या उनका पूरा टाइम और अटेंशन लेना चाहते हैं। आप उन्हें बदल रहे हैं। ये थर्ड पार्टी इस पर्सन को ये यकीन दिलाना चाहती है कि आप उनके लिए टॉक्सिक हैं और आपके इरादे कुछ और हैं। टू ऑफ सोर्ड्स के साथ इस पर्सन को ये कहा जा रहा है कि वो बहुत इनोसेंट है और सच को नहीं देख पा रहे, आपके ट्रू इंटेंशंस को नहीं देख पा रहे। आप किसी एडवांटेज की वजह से यहाँ पे हैं, कोई चीज आपको चाहिए इस पर्सन से और इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में हैं। अदरवाइज आप इस रिलेशनशिप में कभी नहीं होते। इस पर्सन को ये थर्ड पार्टी कह रही है कि आप बहुत ज्यादा स्वीट बोलते हैं और बहुत ज्यादा लविंग एंड केयरिंग है, बट ये एक दिखावा है। ओके, ऐसा इस पर्सन को कहा जा रहा है कि आप दोनों का ये कनेक्शन चाहे जितना भी स्ट्रांग महसूस हो उन्हें, चाहे जितना भी रियल महसूस हो, ये रियल है नहीं। आप उन्हें बस एक तरीके का फॉल्स प्रॉमिस दे रहे हैं और इन्हें कोई ऐसे गाइड करने की कोशिश कर रहा है जैसे कि ये कोई बच्चे हो और इन्हें अपने डिसीजंस लेने नहीं आते। इन्हें पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है और लोगों को कैसे पहचाना जाता है। इन्हें कोई इस तरीके से गाइड कर रहा है जैसे कि आप उनके लिए एक प्रॉब्लम बन गए हैं। बल्कि सच ये है कि जब से आप आए हैं इस थर्ड पार्टी का अटेंशन बन गया है, मतलब बढ़ गया है। सॉरी। अभी भी मैंने कहा कि इन्हें कोई ऐसे गाइड कर रहा है जैसे कि ये कोई बच्चे हो। पॉसिबल है इनका कोई पेरेंट्स हो सकता है कि इनके फैमिली मेंबर्स ही इन्हें इस तरीके से सोचने पे मजबूर कर रहे हो। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है। ये कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा मैच्योर है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। एक ऐसा थर्ड पर्सन जिसके पास्ट में काफी रिलेशनशिप्स रहे हैं एंड एक अच्छा खासा मैनिपुलेटर है और इन्हें लगता है कि आपका पर्सन मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपका पर्सन उनकी बातें सुनेगा और इसलिए ये थर्ड पर्सन ये सब कुछ कर रहा है। ओके, हमारे पास है फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ जीवन आसान नहीं है। इस पर्सन को पता चल रहा है कि वो किसी दो राहे पे खड़े। वैसे टू ऑफ सोर्ड्स और फाइव ऑफ सोर्ड्स दोनों का वही मतलब निकल के आता है। तो ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे कि वो पता नहीं किसकी सुने। मतलब ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करना चाहता। इवन इफ अगर आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, इवन इफ ऑलरेडी आप सेपरेटेड है, इवन इफ आप दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे, तो भी आपकी जगह है लिब्रा और ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहता। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के यहाँ होने का मतलब है कि आपके पर्सन को एक बात आपके बारे में बहुत अच्छे से पता है कि आप एक लॉयल लवर हैं एंड आपके लॉयल्टी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता।
एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि कहीं ये थर्ड पार्टी सच ना कह रही हो, आप उन्हें कहीं छोड़ ना दे और किसी एडवांटेज की वजह से उनके साथ इस रिलेशनशिप में ना हो। सो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है एंड अगर आप दोनों के बीच दूरियां है तो शायद ये थर्ड पार्टी उन्हें कंफ्यूज कर रही है बस इसीलिए। अदरवाइज यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके पर्सन को ये लगता है कि आप एक गिफ्ट है एंड आप दूसरों से बेहतर हैं। इस पर्सन को पता है कि जितनी अच्छी तरीके से आप उन्हें समझते हैं दूसरा कोई समझ नहीं सकता। और हमारे पास यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ लिब्रा, मे बी आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आपका पर्सन आपके पास नहीं है, आपसे दूर है और इस चीज का भी एडवांटेज ये थर्ड पार्टी उठा रही है बिकॉज इस थर्ड पार्टी को पता है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स के कारण, इस दूरी के कारण वो आपको देख नहीं सकते, उनकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड बंधा हुआ है। सो थर्ड पार्टी को लगता है कि इस सिचुएशन का फायदा किसी तरीके से उठाया जा सकता है और आप दोनों को और दूर किया जा सकता है। वैसे इतने सारे सोर्स है, मे बी ये थर्ड पार्टी कोई एयर साइन हो, वैसे इतना जरूरी भी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द फूल, 6 of wands, 3 of pentacles, 10 of wands and Knight of swords. Okay. So हमारे पास है 6 of wands. 6 of wands का मतलब है चाहे आपके पीठ पीछे कुछ भी चल रहा हो लिब्रा, ये थर्ड पार्टी कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगी बिकॉज इन द एंड ये विक्ट्री मैं आपके लिए देख रही हूँ। विक्ट्री इन द सेंस कि जो ट्रुथ है वो तो ऑफ कोर्स अपने आप ही सामने आ जाता है और ट्रुथ ही हमेशा जीतता है इन द एंड, तो वही चीज ये कार्ड दर्शा रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पीठ पीछे जो भी डिस्कशन चल रहा है वो इस पर्सन को बुरा जरूर फील करवा रहा है बिकॉज मैं 10 ऑफ वॉन्ड्स देख रही हूँ। तो इस पर्सन को लग रहा है कि पता नहीं वो किसको चुने और किसको ना चुने, किसको अपसेट करे और किसको खुश करे। ये सारी बातें इस पर्सन के दिमाग में चल रही है बट ये चीजें इस पर्सन पे अब बोझ बनती जा रही हैं। ओके, ये जजमेंट, ये आइडियाज और इस तरीके से आपसे दूर रहना, इमोशंस, वो सब मिलके अब इतना ज्यादा हो गया है कि ये पर्सन अब और होल्ड ऑन नहीं कर सकता। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ लगता है जैसे जल्दी इस पर्सन का पेशेंट जवाब देने वाला है और ये पर्सन कुछ ना कुछ तो करेगा आपके क्लोज आने के लिए। इनफैक्ट द फूल का कार्ड इसीलिए है यहाँ पे। सो कितना भी अजीब लगे या कितना भी इम्पॉसिबल सा लगे ये कि ये पर्सन कोई स्टेप लेगा आपकी तरफ बढ़ने के लिए, मे बी आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में है कि इस बात पे ट्रस्ट करना नामुमकिन है आपके लिए, फिर भी यूनिवर्स आपको सरप्राइज कर सकता है बिकॉज इस पर्सन के अंदर मैं एक चेंज आता हुआ देख रही हूँ। द फूल की एनर्जी इस वक्त इन्हें कंट्रोल कर रही है और जब भी हमें द फूल की एनर्जी कंट्रोल करती है तो बस हम अपने मन की सुनते जाते हैं, कोई और चीज हमें रोक नहीं पाती और एग्जैक्टली वही होने वाला है। लगता है जल्दी ही ये पर्सन इस बर्डन को हटाना चाहेगा अपने ऊपर से। वैसे भी ये इसे कैरी करते करते परेशान हो गए हैं, तो ये पर्सन चाहता है कि वो अब अपने मन की करें एंड जितना ज्यादा इन्हें रोका जा रहा है उतना ज्यादा ये बेसब्र होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा इनका पेशेंस खत्म होता जा रहा है। तो डेफिनेटली मैं कोई चेंज यहाँ पे आते हुए देख रही हूँ। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है लिब्रा। द शिफ्ट, द शिफ्ट का मतलब है कि चीजें चेंज हो रही हैं और एक बहुत बड़ा चेंज आपके आसपास है। शिफ्ट होने का मतलब ही है कि एक बहुत बड़ा बदलाव जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आने वाला है। इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा
लगता है कि इनके अपने इमोशंस ही इन्हें अब मजबूर करेंगे वो स्टेप्स लेने पे जो जरूरी है आप दोनों के साथ होने के लिए। एंड मैं वही होता हुआ देख रही हूँ नियर फ्यूचर में। ये है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपकी पर्सन से क्या बोल रही है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।